जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों मैथ की कुछ धमाकेदार ट्रिक, जिसमें दोस्तों मैथ की दूरी चाल समय के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों इससे पहले कि आपने मैथ की क्लास ना देखी हो तो उनका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप मैथ की कुछ धमाकेदार ट्रिक्स देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको इसमें बेसिक तरीके से मैं समझा देता हूँ और उसके बाद मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। मैंने आपको दूरी चाल समय की काफ़ी ट्रिक्स मैंने करा चुका हूँ पीछे, तो उन क्लासों को ज़रूर देख लें। तो दोस्तों ये अगर हमें दूरी निकालनी हो, जब अगर दोस्तों हमें दूरी निकालनी हो दूरी, तो हमें चाल और समय की गुणा करनी पड़ती है। चाल और समय की जब गुणा करते हैं आपस में तो दोस्तों चाल समय की गुणा करने के बाद हमें दूरी प्राप्त होती है। तो दोस्तों दूरी प्राप्त होती है हमें चाल और समय की गुणा करने पर। इसी तरीके से हमें जब अगर समय निकालना हो तो दोस्तों अगर हम समय निकालेंगे तो इस पर दूरी बटे में आ जाएगी, इधर जो बचेगा फिर समय बच जाएगा। जैसे कि दूरी, यहाँ पर दूरी हो गई और समय इसके बटे में, चाल इसके बटे में आ गई, चाल इसके बटे में आ गई। तो दोस्तों क्या आया, समय, हमारा समय निकल आएगा। यानी दोस्तों समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल। समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल। और दोस्तों अगर आपको एक यह सूत्र पता है, यह वाला, तो दोस्तों आप इन दोनों को आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि दूसरा मैं आपको बनाकर बता दूं, तो दोस्तों अगर दूसरे से निकालेंगे हम दूरी बटे समय, अगर हम इधर समय लाएंगे तो इधर क्या बचेगा दोस्तों, हमारी बचेगी चाल। इधर चाल बच गई, तो दोस्तों जब चाल बच गई तो हमारी चाल निकल कर आ जाएगी। यानी दूरी को अगर हम समय से डिवाइड करेंगे तो हमारी चाल निकल कर आ जाएगी। तो दोस्तों ये हुआ हमारा बेसिक फंडा, बेसिक तरीके से हम कैसे दूरी, चाल और समय निकाल सकते हैं। जब दोस्तों हमें दूरी निकालनी होगी तो चाल और समय की गुणा करनी पड़ेगी। और दोस्तों जब हमें समय निकालना होगा तो दूरी को चाल से भाग देनी पड़ेगी। और दोस्तों जब हमें चाल निकालनी होगी तो दूरी को हमें समय से भाग करनी पड़ेगी। तो दोस्तों वह डिवाइडेशन करने के बाद हमारी ये तीनों चीज़ें निकल कर आ जाएंगी। यानी समय निकालेंगे और दूरी भी और चाल भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसे आप नोट कर लें। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं दोस्तों आपको एक ट्रिक और बता देता हूं। जैसे कि हमें यहाँ पर समय दिया हो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई वस्तु जा रही हो, तो दोस्तों वह कैसे निकालेंगे, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति हर्ष। तो दोस्तों ये जो होता है प्रति हर्ष जो होता है, ये होता है इसका मतलब बटे 1 घंटा होता है। अगर हमें दे दिए जाए जैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई गाड़ी जा रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है और वह 2 घंटे चलती है, तो दोस्तों उसने कितनी दूरी तय करी होगी। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, यह हर्ष यानी घंटे से घंटे कट जाएगा। अब हो गया 60 दूनी 120, तो उसने कुल दूरी जो तय की होगी दोस्तों वह की होगी 120 किलोमीटर दूरी तय की होगी। इस तरीके से इसे करते हैं। अब दोस्तों मैं अब आपको आगे और बता दूं, अगर हमें दूरी किलोमीटर प्रति घंटे में दी हो, जैसे कि दोस्तों 18 किलोमीटर प्रति हर्ष, और दोस्तों दूरी हमें सेकंड में यानी मीटर में दी हो, जैसे कि 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर सेकंड। तो दोस्तों इसके लिए हमें जो समय करना पड़ेगा वो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा दोस्तों। अगर हमें यहाँ समय यहाँ पर घंटे में करना पड़ेगा, अगर हमें दूरी निकालनी होगी तो यहाँ पर घंटे में करना पड़ेगा, और दोस्तों यहाँ समय सेकंड में करना पड़ेगा। यह आप हमेशा ध्यान रखें दोस्तों। जब हमें दूरी किलोमीटर प्रति घंटे में दी हो, यानी किलोमीटर प्रति घंटे में दी हो, तो हमें समय भी घंटे में होना चाहिए। और जब दोस्तों दूरी मीटर प्रति सेकंड में दी हो तो हमें समय सेकंड में मिलना चाहिए, यानी हम उसे सेकंड में बना लेंगे। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं सेकंड में कैसे समय हम बनाएंगे।
और घंटे में कैसे समय बनाएंगे। तो दोस्तों वह बनाएंगे जैसे कि हमें चाल दे रखी हो दोस्तों 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों हम इसे मीटर प्रति सेकंड में कैसे बनाएंगे। मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए दोस्तों हम डिवाइड करते हैं 5/18 से। 5/18 से इसे हम भाग करते हैं। और दोस्तों ऐसी तरीके से हमें दी हो 25 मीटर प्रति सेकंड। अगर 25 मीटर प्रति सेकंड दी हो और हमें बनानी हो किलोमीटर प्रति घंटे में, अगर ये बनानी है हमें दोस्तों मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में बनानी है। और दोस्तों यह बनानी है दोस्तों हमें किलोमीटर प्रति घंटे में। किलोमीटर प्रति घंटे में बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे, और दोस्तों मीटर प्रति सेकंड में बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों यह बनाएंगे हम जब अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में डिवाइड करना हो तो उसे हम 5/18 इससे सोल्व कर लेंगे। तो दोस्तों इससे जो सोल्व करने के बाद आएगी वह हमारी दूरी मीटर प्रति सेकंड में आएगी। तो दोस्तों मैं सोल्व कर दिखा देता हूँ। 18 चौक 72 और 5 चौक 20 यानी 20 मीटर प्रति सेकंड यह चाल आ जाएगी। अब इसी तरीके से दोस्तों हम किलोमीटर प्रति घंटे में करेंगे। तो दोस्तों वह कैसे करेंगे, वह करेंगे दोस्तों 18/5 यानी दोस्तों इसे विपरीत कर देंगे, उल्टा कर देंगे। उल्टा करने पर जो आएगी वह हमारी दूरी किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगी। तो दोस्तों ये आ जाएगी 5 पंजे 25 यानी 5 पंजे 25 और 18 पंजे 90 किलोमीटर प्रति हर्ट्ज ये आ जाएगी। और दोस्तों अब मैं आपको यह बता दूं 18 लेते हैं 5/18। 5/18 कहाँ से लेते हैं, कैसे हम लाते हैं यह मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इसे हम जब लाते हैं जैसे कि हमें दी होती है किलोमीटर प्रति हर्ट्ज, किलोमीटर प्रति हर्ट्ज। तो दोस्तों इसको हम सोल्व करने के बाद जो आती है यह आती है दोस्तों किलोमीटर प्रति, यानी यह प्रति होता है और हर्ट्ज ये आ जाता है। तो दोस्तों यानी 1 किलोमीटर और 1 घंटा, जो 1 किलोमीटर दूरी तय करेगा वह 1 घंटे में कर रहा है। तो दोस्तों इसकी मतलब होता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं दोस्तों, 1000 मीटर होते हैं। और दोस्तों 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं और 60 मिनट में दोस्तों 60 ही सेकंड होती हैं, 60 सेकंड होती हैं। यानी दोस्तों 1 घंटे में 3600 सेकंड होती हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड होती हैं। और दोस्तों 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो दोस्तों इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को काट दिया जाएगा। अब 2 से दोस्तों इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यह 5 बार कट जाएगा, और दोस्तों इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यह 18 बार कट जाएगा। तो दोस्तों यह 5/18 यहाँ से आता है। और इसी से हम अगर किलोमीटर प्रति घंटे में ये मीटर प्रति, यह दोस्तों मीटर प्रति सेकंड निकालने का ट्रिक है। और दोस्तों इसी से ही हम किलोमीटर प्रति हर्ट्ज भी निकालते हैं। तो दोस्तों जब हम किलोमीटर प्रति हर्ट्ज निकालते हैं तो इसे विपरीत कर देते हैं, यानी दोस्तों इसे उल्टा कर देते हैं। और इसे उल्टा करने पर ही हमारा किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आता है। अब दोस्तों मैं इसमें ही आपको कुछ ट्रिक्स बता दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ट्रिक्स नहीं दोस्तों, इसकी मैं कुछ टर्म्स बता दूंगा जो अधिकतर एग्जामों में पूछी जाती हैं, उसे आप बेसिक तरीके से याद कर लेंगे। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं अब आपको बेसिक तरीके की कुछ टर्म्स लिख देता हूं, उन्हें आप जरूर नोट कर लें। और अधिकतर एग्जामों में वही पूछी जाती हैं और उन टर्म को जरूर याद कर लें। तो दोस्तों मैं बता देता हूं, जैसे कि हम दोस्तों एक तरफ लिख लेंगे दोस्तों मीटर प्रति सेकंड, और दोस्तों एक तरफ लिख लेंगे किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों यहाँ से जो भी लिखेंगे हम 5 है और यहाँ पर हमारा 18 है, यानी दोस्तों 5 मीटर और 18 किलोमीटर। अब इसी से हम जितनी भी 5 की भाग हैं, यानी 10, 15, आपको 5 का पढ़ा ही होगा याद, 5 चौक 20,
5 पंजे 25 और 5 छंग 30। ये टर्म्स आपने इसी तरीके से अगर हम आगे और भी आगे निकालते चले जाएंगे तो दोस्तों इसी तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। अब दोस्तों ये हमने 5 का पहाड़ा पढ़ा, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, 5 अंक 30। तो दोस्तों इसी तरीके से हम 18 का पढ़ लेंगे। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 छक्का 108। तो दोस्तों अब इसमें मैं समझा दूं, जहां पर 5 मीटर प्रति सेकंड दी हो तो वहाँ किलोमीटर 18 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, और जहाँ 10 मीटर प्रति सेकंड दी हो तो वहाँ 36 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और दोस्तों जहाँ 15 मीटर प्रति सेकंड दी हो तो वहाँ 54 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और दोस्तों जहाँ 20 मीटर प्रति सेकंड दी हो वहाँ 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और जहाँ 25 मीटर प्रति सेकंड दी हो वहाँ दोस्तों 90 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और जहाँ 30 मीटर प्रति सेकंड दी हो तो वहाँ दोस्तों 108 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अगर इनको आप याद कर लेते हैं, यही अधिकतर क्वेश्चनों में पूछी जाती है, और इनसे आपको वह कैलकुलेशन से बचकर आप डायरेक्ट इन्हें रख सकते हैं। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और इन्हें ही याद कर लें। तो दोस्तों आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको बेसिक तरीके से आप क्वेश्चन कराऊंगा, इन पर आधारित क्वेश्चन करा देता हूं, और उन क्वेश्चनों को ही आप रिपीट कर लें, और मैं आपको 2-3 कैलकुलेशन क्वेश्चन दूंगा, उनके आंसर आपको कमेंट करके देने होंगे। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। तो दोस्तों अब इसी आधार पर मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन है 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी। यानी दोस्तों ट्रेन की जो लंबाई है वह 500 मीटर है और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो वह एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी। तो दोस्तों एक बेसिक सी चीज़ समझा दूं, बिजली का खंभा, यह बिजली का खंभा है, और दोस्तों यह ट्रेन है, यह ट्रेन है। तो दोस्तों जब बिजली के खंभे को ट्रेन पार करेगी तो वह मात्र अपनी ही दूरी पार करती है, यानी अपनी दूरी को पार कर ले तो वह खंभे को पार कर जाएगी। यानी दोस्तों जब खुद की दूरी पार कर जाएगी, इस टाइप से वो निकल जाएगी, तो वह एक बिजली के खंभे को पार कर सकती है। और दोस्तों ट्रेन अगर इस तरीके से हो तो दोस्तों आधी ट्रेन निकल चुकी है और आधी पीछे है खंभे से, तो दोस्तों वह अपनी पूरी दूरी पार नहीं करके गई है, तो वह खंभे को पार नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों पार जब ही कर सकती है जब वह पूरे अपनी दूरी को पार कर सकती है। इस तरीके से दोस्तों अगर हमें प्लेटफॉर्म दिया हो तो वह प्लेटफॉर्म इस तरीके से होगा, वह तभी दूरी पार कर पाएगी जैसी ये ट्रेन हुई दोस्तों, और वह दूरी पार करेगी तो दोस्तों वह प्लेटफॉर्म और अपनी दूरी दोनों की ही पार करेगी। यानी दोस्तों यह मानो 500 मीटर का प्लेटफॉर्म हुआ और 500 मीटर की ट्रेन हुई, तो उसे 1000 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी उस प्लेटफॉर्म को पार करने में। और दोस्तों यहाँ पर जब एक पोल को या पेड़ को या आदमी को ट्रेन पार करती है तो वह स्वयं की ही दूरी पार करती है, यानी खुद की दूरी पार कर ले तो वह उस पोल को या आदमी को या पेड़ को पार कर सकती है। तो दोस्तों आप फिर से समझ लें, अगर पोल को ट्रेन पार कर ले, अगर इस स्थिति में हो तो दोस्तों पार नहीं कर पाएगी, अगर पार कर ले तो वह स्वयं की ही दूरी पार करेगी। और दोस्तों प्लेटफॉर्म हुआ या पुल हुआ या प्लेटफॉर्म हुआ तो उसे अपनी दूरी यानी स्वयं की दूरी और प्लेटफॉर्म या ब्रिज की दूरी खुद तय करनी पड़ेगी। ये आप समझ ही गए होंगे। अब दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को करा देता हूं, और इस क्वेश्चन में दोस्तों एक चीज बेसिक तरीके से दे रखी होगी। यहाँ पर देख रखा है दोस्तों किलोमीटर, यानी उसकी चाल जो दे रखी है वह किलोमीटर में दे रखी है, और दोस्तों दूरी जो तय करनी है उसे मीटर में तय करनी है। मैंने अभी आपको बताया था, इस बात का खास तौर से ध्यान रखना है, अन्यथा हमारा क्वेश्चन यानी आंसर जो एग्जाम में आएगा वह गलत हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 90 किलोमीटर प्रति हर्ष चाल दे रखी है। अभी मैंने आपको वो लिखवाया था, तो उसमें लिखवाया था मैंने 25 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होती है दोस्तों 90 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे मैं आपको सॉल्विंग भी करके दिखा दूं, यानी 90
और 5/18। हमें छोटे में जाना है तो छोटी वाली टर्म्स लेनी होगी, और जब हमें बड़ी में जाना होता तो 18/5 लेते हैं, यानी बड़ी वाली टर्म लेते हैं। 18 पंजे 90 और 5 पंजे 25। तो दोस्तों आ गया 5 पच्चे 25 मीटर प्रति सेकेंड आ गया दोस्तों। इस तरीके से हम बेसिक भी कर लेंगे, और अगर हमें वो तरीका याद हो, मैंने जो आपको टर्म्स लिखवाई हैं वह याद हो, तो हमें यह करना नहीं पड़ेगा। इतना टाइम हमारा एग्जाम में बच सकता है। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। हमारी आ ही गई है मीटर प्रति सेकंड की चाल से। तो दोस्तों हमें सूत्र समय निकालना है। जब समय निकालना हो तो दोस्तों दूरी बटे चाल यह सूत्र हमारा इसमें पुट होगा। इस सूत्र से हमारा यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपको मैंने अभी बताया था शुरू में ही, तो इस क्वेश्चन पे रख देते हैं। अब दोस्तों समय निकालना है हमें, समय निकालना है तो दूरी दे रखी है हमें दोस्तों 500 मीटर, यानी जब वह एक खंबे को पार करेगी तो स्वयं की दूरी पार करेगी, और समय दे रखा है दोस्तों 25 मीटर प्रति सेकेंड। 25 मीटर प्रति सेकेंड ये लिखो या मत लिखो, आंसर आना ही बाकी है। तो दोस्तों 25 दूनी 50, और दोस्तों वह करेगी 20 सेकेंड में इसे पार कर जाएगी। तो दोस्तों यह भी लिख लेते हैं मीटर, और यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों जब ये मीटर से मीटर कट जाएगा और बचा सेकेंड ऊपर चला जाएगा। तो दोस्तों यह लेगी 20 सेकेंड। यह 20 सेकेंड मात्र पार करने में लेगी एक खंबे को पार करने में 20 सेकेंड लेगी। तो दोस्तों इसी की कैलकुलेशन मैं आपको दे देता हूं, उसे आप सोल्व कर दिखाएं। तो दोस्तों यह क्वेश्चन मैंने 1000 कर देता हूं। तो दोस्तों इसका 1000 मैंने कर दिया है, और इसका आपने उतार ही लिया होगा, ना उतारा हो तो उतार लें दोस्तों। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। और दोस्तों अब आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया है, तो आप मैं इसमें कैलकुलेशन देता हूं, उसका आंसर आप कमेंट करके जरूर दें। मैंने ये दोस्तों दूरी जो चाल यानी अब ट्रेन की लंबाई थी वह 500 मीटर थी, अब मैंने 1000 मीटर कर दी है। 1000 मीटर कर दी है, चाल वही है सेम, बाकी सब कुछ वही है। अब आपको कमेंट करके बताना है वह कितना समय लेगी एक खंबे को पार करने में। तो दोस्तों अब चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि अगला क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा और इसको आप आंसर कमेंट करके दें। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी। यानी दोस्तों समय इसमें भी पूछा है, समय पूछा है, तो इसमें सूत्र लग जाएगा दूरी बटे चाल, यानी दोस्तों उसकी चाल से दूरी को भाग दे दी जाएगी तो उसका समय निकल कर आ जाएगा। यानी प्लेटफॉर्म और ट्रेन अपनी दूरी को कितने समय में पार कर जाएगी। तो दोस्तों इसमें 72 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। यह इसका आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड चाल बन के आ जाएगी। तो दोस्तों इसमें ट्रेन अगर यानी 400 मीटर का प्लेटफॉर्म है और ट्रेन की दूरी खुद की पार कर जाएगी। ट्रेन जब अपनी दूरी पार कर जाएगी तो जब ही इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो दोस्तों अब इसमें देख लेते हैं, इसमें प्लेटफॉर्म की दूरी दे रखी है 400 मीटर प्लस ट्रेन की लिख देगी, और दोस्तों समय दे रखा है 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों इसमें चाल मात्र प्लेटफॉर्म की दे रखी है, तो इसमें दोस्तों आंकड़े पर्याप्त हो जाएंगे, यह क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर इसमें ट्रेन की दूरी दी होती तो दोस्तों यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। आप एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चनों को जरूर ध्यान रखें। अगर इस तरीके से दे दी हो तो आप इसे इस तरीके से सॉल्व ना कराएं, बिन ट्रेन की दूरी के इस तरीके से सॉल्व ना कराएं, जैसे कि इस मीटर से मीटर काट दो और दोस्तों इस 20 से काट दो 20 दूनी 40, यानी 20 सेकंड इसे मत कराना, 20 सेकंड मत कराना, क्योंकि इसमें
प्लस ट्रेन की दूरी भी होनी है, प्लस ट्रेन की दूरी भी होनी है, और इसमें ट्रेन की दूरी नहीं दे रखी है। तो दोस्तों जब ट्रेन की दूरी ना दे रखी हो तो इसमें आंकड़े अपर्याप्त हो जाएंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा नन। इसका आंसर नन हो जाएगा, यानी आंकड़े अपर्याप्त हैं, अपर्याप्त हैं, आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो दोस्तों इसके आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो दोस्तों आप इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों पर आप ना भटकें, उसमें जरूर ध्यान रख लें। और नन या आंकड़े अपर्याप्त हैं ये ऑप्शन दिया होगा, उस पर आप टिक कर आ सकते हैं। अब दोस्तों मैं इसी में कुछ कैलकुलेशन बढ़ा दूंगा, उससे मैं आपको अगला क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखाऊंगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसमें आपको कैलकुलेशन बढ़ाकर क्वेश्चन कराता हूं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है और इसे मैं सॉल्व करेंगे। जैसे कि यह क्वेश्चन है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी जब रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है। यानी दोस्तों इसमें रेलगाड़ी की भी लंबाई दे दी गई है। तो अब दोस्तों हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब वही 72 किलोमीटर प्रति घंटे की जो चाल है उसे मीटर प्रति सेकंड में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें जो लंबाई यानी दूरी दे रखी है वह मीटर में दे रखी है। तो दोस्तों हमें यह भी मीटर में करना पड़ेगा। यह मैंने आपको शुरू में ही बताया था, अगर दूरी हमें मीटर में दी हो तो दोस्तों चाल भी हमें मीटर प्रति सेकंड में करनी पड़ेगी। अगर दोस्तों दूरी यहाँ पर किलोमीटर में दी होती तो हम डायरेक्ट इससे ही भाग दे देते, यानी डिवाइडेशन इसी से ही कर देते और हमारा आंसर आ जाता। तो दोस्तों 72 की है 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड है, यानी सोल्व भी करके दे देते हैं दोस्तों। यहाँ पर 72 और 5/18, 18 चौक 72 और 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल आ जाएगी। तो दोस्तों 20 मीटर प्रति सेकंड चाल आ जाएगी और हमें निकालना है इसका समय निकालना है। जब हमें समय निकालना हो तो दोस्तों इसकी दूरी बटे हमें चाल लेनी पड़ेगी। दूरी बटे चाल लेंगे तो दोस्तों दूरी दे रखी है इसकी, ट्रेन प्लेटफॉर्म की दूरी दे रखी है 400 मीटर प्लस 300 मीटर दे रखी है दोस्तों ट्रेन, 300 मीटर ट्रेन दे रखी है। और दोस्तों इसकी जो स्पीड है वह 20 मीटर प्रति सेकंड है, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड है। तो दोस्तों इसमें जो जोड़ी गई है वह प्लेटफॉर्म अगर 400 मीटर का है, 400 मीटर का प्लेटफॉर्म है और दोस्तों ट्रेन है 300 मीटर की। तो दोस्तों वह जो प्लेटफॉर्म और अपनी दूरी पार करेगी तभी तो प्लेटफॉर्म को पार कर पाएगी। मैंने अभी आपको बताया था अगर खंबा होता, यहाँ पर खंबा होता, पोल होता तो उसके लिए स्वयं अपनी दूरी ट्रेन पार करती। जब प्लेटफॉर्म 400 मीटर का है तो दोस्तों इस तरीके से तो पार नहीं कर पाएगी, यानी ट्रेन दोस्तों 300 मीटर की है। अगर 300 मीटर की यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो नहीं पार कर पाएगी, इतनी ट्रेन है प्लेटफॉर्म के सामने। और जब दोस्तों यह ट्रेन यहाँ पर आ जाएगी तभी तो प्लेटफॉर्म को पार कर पाएगी। तो यानी दोस्तों 400 मीटर तो प्लेटफॉर्म की दूरी पार करेगी और 300 मीटर खुद की दूरी पार करेगी, जब जाके पूरे प्लेटफॉर्म को पार कर पाएगी। तो दोस्तों यह वो दूरी हो जाती है, उस हिसाब से हमारी 700 मीटर दूरी हो जाती है, 700 मीटर दूरी हो जाती है और 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। तो दोस्तों इस मीटर से मीटर कट जाएगा, 20 से ये कट जाएगा दोस्तों 35 बार 35, और दोस्तों यह सेकंड प्रति यानी प्रति में है तो यह सेकंड यहाँ आ जाएगा, यानी उसे पुल प्लेटफॉर्म को पार करने में 35 सेकंड लगेंगी। उस ट्रेन को 35 सेकंड, उस पुल को पार करने में 35 सेकंड लगेंगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, यह भी अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामों में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसमें कुछ कैलकुलेशन चेंज कर देता हूं
और कैलकुलेशन चेंज करने के बाद दोस्तों इसका आंसर आप भी कमेंट करके दें। तो दोस्तों इसे कर देता हूँ, मैं पुल कर देता हूँ दोस्तों, पुल कर देता हूँ 700 मीटर और दोस्तों ट्रेन कर देता हूँ 300 मीटर और बाकी सेम ही है। अब इसका आंसर आप कमेंट करके देना। यानी क्वेश्चन हो जाता है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक रेलगाड़ी 700 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी जब रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट करके देना होगा। अब चलता हूं दोस्तों, एक क्वेश्चन और आपको करा देता हूं, जैसे कि वह क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों हमारी क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत धमाकेदार है। आपको अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसे अच्छे से समझ लें। और ऐसे क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिल जाएंगे तो आप इसे मात्र 20 सेकंड या 2 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन बता दूं, जैसे कि 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को, यानी दोस्तों 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 8 सेकंड में पार करती है तथा एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तब प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। यानी दोस्तों इसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी गई है और इसी तरीके से एग्जाम में प्लेटफॉर्म की लंबाई आपसे पूछ ली जाए तो आप ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है और दोस्तों यहाँ पर जो समय लगा है वह सेकंड में लगा है और दोस्तों चाल जो है वह किलोमीटर प्रति घंटे में है। जब किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी हो चाल तो उसे हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद जब सेकंड वाले समय में लगाएंगे। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था 90 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा हो, 90 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा हो तो वह 25 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगी। 25 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगी। यह मैंने अभी आपको तालिका में लिखवाया था और अब जब मैंने तालिका में लिखवाया ही था तो मैं आपको इसे सोल्व करके भी बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और जब हमें सेकंड में बनाना हो तो हम छोटी वाली भिन्न लेते हैं। जब हमें सेकंड में बनाना हो तो हम छोटी वाली भिन्न लेते हैं। तो छोटी वाली भिन्न है हमारी 5/18, 5/18। तो दोस्तों ये 18 पंजे 90 और दोस्तों 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 मीटर प्रति सेकंड। यह आ गई। यह दोस्तों मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल निकल कर आ गई। अब मैं आपको 2 तरीके से इस क्वेश्चन को करना बताऊंगा। पहला तरीका होगा बेसिक। तो दोस्तों बेसिक है, हमें यहाँ पर निकालनी है दोस्तों दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालनी है तो दूरी का सूत्र मैंने अभी आपको शुरू में ही बताया है इस क्लास के। तो दूरी का सूत्र है दोस्तों समय गुणा चाल। यानी दोस्तों हम इसे चाल गुणा समय भी लिख सकते हैं और समय गुणा चाल भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जब दूरी निकालनी है तो हमें दोस्तों समय कितना लगा है, प्लेट एक खंभे को पार करने में लगे हैं 8 सेकंड लगे हैं, 8 सेकंड लगे हैं। और दोस्तों चाल चली है वह 25 मीटर प्रति सेकंड से चली है, 25 मीटर प्रति सेकंड से चली है। तो दोस्तों इस सेकंड से यह सेकंड कट जाएगा और दोस्तों 25 अट्ठे 200 मीटर। यानी दोस्तों ट्रेन की जो लंबाई हो गई दोस्तों वह 200 मीटर हो गई। यानी दोस्तों जब ट्रेन खंभे को पार करेगी तो वह मात्र अपनी दूरी ही पार करेगी। मैंने अभी आपको समझाया है दोस्तों। जब खंभे को ट्रेन पार करती है, यानी दोस्तों जैसे कि यह खंभा है, पोल है, यह एक पोल है और इसको जब ट्रेन पार करेगी तो वह मात्र अपनी दूरी पार करेगी। तो अपनी दूरी इसमें आ गई दोस्तों निकल कर 200 मीटर। अब दोस्तों वह जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी यानी दोस्तों प्लेटफॉर्म को पार करते समय दूरी कितनी आएगी। तो दोस्तों वह करेगी दूरी बराबर, यानी वह चलती है दोस्तों 20 सेकंड, यानी 20 सेकंड लेती है प्लेटफॉर्म को पार करने में, 20 सेकंड लेती है प्लेटफॉर्म को पार करने में। और दोस्तों चाल वही है 25 मीटर प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड।
वह ही 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। तो दोस्तों इस सेकंड से यह सेकंड कट जाता है क्योंकि यह बटे में है यानी प्रति में है। तो दोस्तों 25 दूनी 50 और 1 0 यह वाला आ जाएगा यानी 500 मीटर चलती है। जब दोस्तों 500 मीटर चलती है, खुद ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर खुद ट्रेन की लंबाई है, और दोस्तों जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दोस्तों वह 500 मीटर पार करती है। यानी दोस्तों प्लेटफॉर्म को जब पार करेगी तो खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों की पार करेगी ट्रेन। तो दोस्तों इसमें 200 मीटर की अगर ट्रेन हो और प्लेटफॉर्म को उसको पार करने में टोटल 500 मीटर लेती है, 500 मीटर चलती है। तो दोस्तों 200 मीटर खुद है तो 300 मीटर का प्लेटफॉर्म हो जाएगा, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी दोस्तों 300 मीटर हो जाएगी। यानी हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 500 में से ट्रेन की लंबाई घटा देंगे तो दोस्तों प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी, यानी 300 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई। तो दोस्तों यह तो हुआ बेसिक तरीका, और आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसकी, उससे भी आप आजमा कर देखें। अब पहले इस बेसिक का आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं शॉर्ट वाली टर्म बताऊंगा यानी ट्रिक बताऊंगा। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेसिक तरीके का। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। जैसे कि दोस्तों यह 25 मीटर प्रति सेकंड दे ही रखी है, और इसकी चाल वगैरह जो ट्रेन की दे रखी है, और ट्रेन की और दोस्तों प्लेटफॉर्म की दे रखी है जैसे जैसे पार करती है। यानी दोस्तों खंबे को पार करने में, यानी खुद की दूरी को पार करने में वह 8 सेकंड लेती है। खुद की दूरी पार करने में ट्रेन 8 सेकंड लेती है, और जब दोस्तों ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म यानी दोनों की ही चाल पार करती है तो दोस्तों वह लेती है 20 सेकंड लेती है। जब 20 सेकंड लेती है, और इसमें से जब अगर हम इस ट्रेन की चाल को निकाल दें तो वह दोस्तों जो बचकर आएगा वह प्लेटफॉर्म को जो पार करने में समय लेगी वह निकल कर आ जाएगा। यानी दोस्तों जो ट्रेन अपनी चाल चलेगी उसे इसमें से घटा दिया जाए, 20 में से घटा दिया जाए, यानी 8 को 20 में से घटा दिया जाए तो बाकी जो 12 सेकंड बची हैं, 12 सेकंड उसने पुल को पार करने में ली होंगी। यानी दोस्तों जैसे कि यह पोल है, इस पोल को पार करने में वह 8 सेकंड लेती है, यानी खुद की दूरी को पार करने में वह 8 सेकंड लेती है, और प्लेटफॉर्म और खुद की दूरी को पार करने में वह 20 सेकंड लेती है। तो दोस्तों इसमें 8 सेकंड तो इसकी ही ऐड हो गई ट्रेन की। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म को पार करने में कितनी सेकंड ली होंगी उसने? 12 सेकंड, यानी 12 सेकंड ली होंगी। अब इससे ही आप समझ लें, अगर हम 12 से 25 को गुणा कर देंगे, 12 से गुणा 25 को कर देंगे 12 सेकंड गुणा 25 मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों अगर हम इससे गुणा कर देंगे तो दोस्तों डायरेक्ट ही प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल कर आ जाएगी। सेकंड से सेकंड कट जाएगा, और 12 25 300 मीटर आ गई ही दोस्तों प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर यहाँ से डायरेक्ट निकल कर आ चुकी है आपके सामने। तो दोस्तों यह शॉर्ट ट्रिक आपको कैसी लगी यह भी कमेंट करके बताना। और दोस्तों अब मैं इसमें आपको कैलकुलेशन दे दूंगा, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं कैलकुलेशन चेंज कर देता हूं और इसका फिर आप आंसर कमेंट करके बताना दोस्तों। जैसे कि अब ये खुद की 12 सेकंड में पार करती है, और 12 सेकंड में पार करती है, और यह प्लेटफॉर्म और खुद को 30 सेकंड में पार करती है। तो इसका आंसर अब शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, यानी
पूरा सॉल्व कर कर आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी वह भी कमेंट करके बताएं। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। और सुबह हमारे चैनल पर आपको करंट अफेयर 6 बजे मिल जाया करेगी। और दोस्तों मैथ की क्लास अगर आपको अच्छी लगेंगी तो मैं मैथ की क्लास आपको प्रॉपर लाता रहूँगा। आपको अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम कर दे।